सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्व समाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। केते रोग परिसों कईयन, केते गावण हारे। गावे तोनू पौण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावे चित गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावे सर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावे इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। से तुदनु गावे जो तुद भावन, रते तेरे भक्त रसाले। होर केते गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर, कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना, ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिबे, नानक रैण रजाई। सोदर ऐसा मुखवाक है जगत गुरु बाबे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा, कि ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जिथे जपजी साहब दे अंदर आया है, रहरास साहब दे अंदर भी है, और आसा राग दे अंदर भी बकायदा गुरु नानक देव जी महाराज ने उच्चारण किया। जपजी साहब दे अंदर सोदर दी पौड़ी सब तो वड्डी पौड़ी है। सोदर तो मुराद ओ दर, ओ केंद्री अस्थान, ओ मरकज, जिथे बैठ के अकाल पुरख सारे जीवां दी संभाल करदा है, देख रेख करदा है। इस तरह दे मुखवाक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे राम कली राग दे अंदर भी आए ने, जिथे आप फरमान करदे ने, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लह। हे अकाल पुरख, जिस दर दे तेरा वासा है, जिस घर दे तेरा वासा है, वो घर किथे है, वो दर किथे है। ते दरवाजियां दे अंदर ये जिहड़ा बहु गुपत ते छुपिया होया अंदरूनी दरवाजा है, इस तक कौन पहुंचे है। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, उपराम हो गया। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, उपराम हो गया, कोई मैनू आके दसे वो दर किथे है, वो घर किथे है। और ये गल स्पष्ट है कि उपराम होए बिना उस दर दी भाल करनी बहुत औखी है। दो दर ने, एक दर ऐसा है
जो संसार दी तरफ खुलदा है, एक दर ऐसा है जो निरंकार दी तरफ खुलदा है। अक्सर जितने चिर तक मनुख संसार दे दर तो उगताया नहीं, उपराम नहीं होया, सो दर उस अकाल पुरख दे दर दी खोज उस मनुख दे अंदर पैदा ही नहीं हो सकती। सतसंग दा मतलब ही इतना है, गुरबाणी दे पाठ पठन दा मतलब ही इतना है कि जगत दे दर दा पता चल जाए, जगत जो ये घर है इसकी असलियत दा पता चल जाए और मनुख उपराम हो जाए। उपराम होया मनुख इस गल दा सबूत है कि जगत दे हुण उसनूं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिस नाल उसकी तृप्ति हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। वो उपराम है। एक ते वो उपराम है जो जगत दे विच ही अपनी पूर्ति करना चाहता है और हो नहीं रही, तो उपराम है। एक वो है जिन्हों समझ आ गई है कि जगत विच मेरी तृप्ति हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो उपराम है। और ये जिहड़ी उपरामता है ये तंदुरुस्त उपरामता है। ऐसी उपरामता करके ही भगतां ने, संत जना ने परमात्मा दा दर लभ्या, परमात्मा दा घर लभ्या, क्योंकि उन्हां नूं ये जीवन, ये संसार व्यर्थ दिखाई दिता, ये तृप्ति होनी कठिन दिखाई दिती। तो उन्होंने उस दर दी, उस घर दी, उस जीवन दी तलाश आरंभ कर दी जिस विच तृप्ति ही तृप्ति है, परम आनंद है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी ये सौदर दी उच्चारण कीती हुई ये पौड़ी, जिहदी प्रथम पंक्ति सवालिया पंक्ति है, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सरल संभाले। हे अकाल पुरख, जिस दर ते बैठ के, जिस घर दे च रह के तू तमाम जगत दे जीवां दी संभाल कर रहे हैं, वो दर कैसा है और वो घर किथे है और कैसा है। सवाल बहुत अहम है, बहुत वड्डा है, ते जितना वड्डा सवाल होवे उतना ही वड्डा जवाब होंदा है। जितना सूक्ष्म सवाल होवे उतना ही सूक्ष्म जवाब होंदा है। जितना मोटा सवाल होवे उतना ही मोटा जवाब होंदा है। तो ये सवाल बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है, बहुत गहरा है। और इस सवाल का जवाब मोटी बुद्धि वालियां वास्ते देना अत्यंत कठिन है। जगत गुरु बाबा आप ही इस सवाल का जवाब देंदे ने। सवाल वाकई ये जगत का है, तो जगत की तरफों आप ये सवाल खड़ा करते ने, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। वो दर कैसा है, वो घर कैसा है जिथे बैठ के हे जीवन दाते तू तमाम जगत दे जीवां दी पालना कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो हुण उस दर दा जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने चित्रण कीता है, नक्शा खिंचिया है, वो बाकी दी तमाम पंक्तियां दे सतगुरु देव जी महाराज इस ढंग नाल वर्णन करते ने। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। गुरु नानक देव जी महाराज उस दर दी महिमा नाद तो आरंभ करते ने, शब्द तो आरंभ करते ने। महाराज कहते अनेका तरह दे नाद उस दे दर ते वज रहे ने और अनेका ही वो वावण हारे ने, साजिंदे ने, वजावण वाले ने, जो उस तरह तरह दे नाद नूं प्रगट कर रहे ने। हे प्रभु, ये तेरे घर दी, ये तेरे दर दी एक महान शोभा है, महिमा है। भावें अज जगत दे अनेक सारे श्रद्धालुआं नूं इस गल दा बोध नहीं कि जद सनातन मंदिर दे प्रवेश करीदा है तो घंटा वजा के, घड़ियाल वजा के अंदर प्रवेश करीदा है। प्राचीन ऋषि मुनिया ने ये मर्यादा क्यों जोड़ी कि मंदिर दे प्रवेश तो पहले घड़ियाल वजाओ, घंटा वजाओ। दरअसल इस गल दी सूचना है, संकेत है, इशारे नाल समझाया गया कि परमात्मा तक पहुंचना उसदा ही नसीब होवेगा जिहदे कोल नाद है, जिहदे कोल शब्द है, जिहदे कोल धुन है। तो घड़ियाल नूं वजा के, घंटे नूं वजा के मंदिर दे प्रवेश करन दा मतलब इतना ही सी,
ऐ बंदे परमात्मा तक तू पहुंच सकेगा गुंजार करके, धुन नू अलाप के, नाद नू अलाप के, जप करके, और जप ऐसा कि उहदे च गुंजार होवे, उहदे च धुन पैदा होवे। फिर मंदिरां दे गुंबद बनाए गए महज इस वास्ते कि उत्थे आवाज गूंजे, और ऐसी आवाज जो गुंजार पाके मुड़ के कन्नां दे सुरूली होके वापस आवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਔਰ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। भाव नाद दी धुन वजावन वाले, ये तेरी महान शोभा ने, तेरी महान महिमा ने। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे। हिंदुस्तान दे जितने संगीत दे साज ने, करीबन करीबन इन्हां सारियां दा रूहानियत दे नाल बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तारे दी धुन छेड़ी सी मीरा ने, एक तारा ही छेड़ा सी नारद ने। बीणा असी सुरस्ती दे हथ विच देखदे हां, मुरली असी श्री कृष्ण दे होंठां नाल देखदे हां। डमरू वजांदे होए सानू शंकर दिखाई दे रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज दे साथी मरदाना जी, उन्हां कोल असी रबाब देखदे हां। गुरु अर्जन देव जी महाराज सरंदे दी धुन दे उत्ते प्रभु दे गीत अलाप कर रहे ने। भारत दे अनंत भगत किधरे खड़तालां वजा रहे ने, किधरे मरदंग वजा रहे ने, किधरे ढोलक वजा रहे ने, किधरे सितार वजा रहे ने। और हुण ते ये स्पष्ट हो गया कि इन्हां तमाम साजां दे जन्मदाते भी भगत ने, संत लोग ने। ये गल वखरी है कि बाणी परमात्मा दी संत जन उचारण करदे ने, पर उन्होंने पढ़दे ते संसारी भी ने, आम जगत पढ़ लैंदा है। इसे तरीके नाल भावें संगीत ते साजां दे जन्मदाते ते भगत जन ने, आत्मदर्शी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, पर इनू जगत दे लोकी सिख के भी वजा लैंदे ने और सुन के आनंद मान लैंदे ने। तो साहिब कहंदे ने, हे परमात्मा, तेरे दर दी, तेरे घर दी शोभा है कि वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे। असंखा जो गिनती दे च नहीं आउंदे, इतने वाजे ने, इतनियां ही उन्हां दियां धुनियां ने, और जो गिनती दे च नहीं आउंदे इतने ही उन्हां साजां नूं वजाण वाले ने। हे प्रभु, ये तेरे दर दी महिमा है। केते राग भरी स्यों कहियन, केते गावण हारे। अनेकां राग ने परिवारां दे समेत। रागां दा परिवार किन्ना क है, की है? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे रागमाला जो बाणी है ओदे सब कुछ दस दिता गया। प्रथम राग भैरव वै करी, पहला सिरमौर मुखी राग ते भैरव है। भारत दे दो तरह दा संगीत प्रचलित है, उत्तरी भारत दा संगीत और पूर्वी भारत दा संगीत। गायन दे और साजां दे भी अंतर है, लेकिन रागां दे नाम करीबन करीबन इक्को ने। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि पूर्वी भारत दे जिथे भैरव ने सिरमौर मन लिया है, उत्थे दक्षिण भारत ने श्री राग नूं सिरमौर मन लिया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे असीं देखदे हां कि जिथे रागां दे बाणी शुरू होंदी है, उत्थे पहला राग श्री राग है, पर रागमाला दे प्रथम राग भैरव राग है। प्रथम राग भैरवे करी। और ये दोवें तरह का संगीत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद है। असी देखते हैं अनंत गौड़ी राग दे जिहड़े शब्द ने उन्हां दे उत्ते साफ लिखिया हुंदा है गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। बई ये जिहड़ी गौड़ी है ये पूर्व दी गौड़ी गावणी है, जो उत्तर भारत दे पूर्व दे गौड़ी राग गायन किया जाता है, वो गायन करना है, दक्षिण का नहीं। फिर असी ऐसा भी देखते हाँ कि
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ਦੇ तमाम ਇਹ राग मौजूद ने जो दक्षिण भारत ਵਿੱਚ गायन ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और जो पूर्वी भारत ਵਿੱਚ गायन ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि साज ਉਹਨਾਂ ਦੀ आवाज ਤੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ अगर तेरे दर ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ गायन कर रहे ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ राग ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ और उन्हां रागां नूं गायन करन वाले। तो साहिब कहंदे पहला राग ते भैरो है, पर भैरो दियां 5 रागणियां ने। प्रथम राग भैरवे करी, पंच रागनी संग उचरी। प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे पंगली। पुन असलेखी की भई बारी, ए भैरो की पांचो नारी। ये 5 रागणियां भैरो राग दियां रागणियां ने, नारियां ने। फिर इन्हां दे अगों पुत्र ने, पोतरे ने, पड़पोतरे ने। इस तरीके नाल भैरो दा लंबा चौड़ा परिवार हो के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी रागमाला दे मुताबिक 18 10 20 18 10 20 18 10 28 और 20 इस ढंग नाले कुल 48 राग रागणियां बणियां जो भैरो दा समुच्चा जो है परिवार है। इसी तरीके नाल होर रागां दे भी अपने अपने परिवार ने। तो साहिब कहंदे ने केते राग भरी स्यों कईन। कितने राग परिवारां दे समेत आखे जांदे ने। एक राग तो होर कई रागणियां दा जन्म, उन्हां रागणियां तो कई रागां दा जन्म, फिर ओ राग अगों होर कई राग रागणियां नूं जन्म देंदे ने। इस तरह बकायदा रागां दे अपने परिवार ने। तो पातशाह कहंदे ने केते राग भरी स्यों कईन, केते गावण हारे। परिवारां दे समेत अनेकां जो राग कहे जांदे ने ते उन्हां दे अनेकां ही रागी सिंह जो गायन करन वाले ने। साहिब फरमान करदे ने, हे प्रभु ये तेरे दर ते बैठ के तेरी शोभा कर रहे ने राग द्वारा। गावे तोनू पाउण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। इत्थे सवाल खड़ा होवेगा कि पाउण ते पानी ते वैसंतर उस परमात्मा दी उस्तति किवें कर रहे ने। तो इत्थे 2 भाव पैदा होंदे ने। प्रथम ते इह कि ईश्वर नूं गावना इस वास्ते है, ओदी सिफत सलाह इस वास्ते करनी है कि साडा हिरदा उस अस्थान ते पहुंच जावे जिथे कि परमात्मा दी रजा चंगी लगे, ओदा भाणा मिठा लगे। तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। हे प्रभु मैं नाम दा पदार्थ इस वास्ते मंगदा कि तेरी रजा चंगी लगे, तेरा भाणा चंगा लगे। जद किसी बंदे नूं नाम दे च रस मिलदा है या नाम दी प्राप्ति होंदी है तो उसदी मूल पहचान है कि वह रजा दे च राजी रहिंदा है, हुक्म दे च राजी रहिंदा है, भाणे दे च राजी रहिंदा है। तो प्रथम ते सतगुर ये कह रहे ने कि ए पाउण, ए पानी, ए वैसंतर, हे अकाल पुरख तेरी रजा दे च ने, तेरे हुक्म दे च ने। तेरे हुक्म दी अदूली नहीं कर सकते। कोई मनुख ये आखे कि मैं बलदी हुई अग नूं ठंडा रखना है, उहदे च सीत मिले, बर्फ दी तरह ठंड मिले बलदी हुई अग्नि दे, ऐसा हो नहीं सकता। हुक्म है, मर्यादा है, अग्नि दे चों ते तपश ही मिलेगी। और कोई मनुख ये आखे कि बर्फ दा ढेर होवे ते उहदे कोल मैं बैठा ते मैनू तपश मिले, गर्मी मिले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु दी बनाई हुई अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा नू, उस रजा नू, उस दे भाणे नू मेटना बदलना मनुख दी समर्था तो परे दी गल है। जद कि मनुख दा स्वयं ढांचा ओदी रजा दे जो है बनिया। तो साहिब कहंदे प्रथम ते ए कि पानी, अग्नि ते पौण ओदी रजा दे चल रहे ने। तो ओदी रजा दे ए जिहड़ा चलना है ओनू गावना है, ओदी सिफत सलाह करन दा फल की है, ओदी रजा दे चलना। तो पानी ओदी रजा दे चल रहा, पानी दा उसने सुभाव बना दिता है, उन्हें निवाण दी तरफ जाना है। लख भी यतन करिए, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ
प्रतिकूल पानी नूं चलाना, ऊपर ले जाना बहुत कठिन होवेगा, क्योंकि पानी दा सुभाव है थल्ले दी तरफ जाना, निवाण दी तरफ जाना। इसे तरीके नाल अग्नि भी किधरे बालीए ते इहदियां लाटां भी उपर नूं उछलदियां ने, क्योंकि अग्नि दा जिहड़ा केंद्र है, मरकज है, वो उपर है, सूरज उपर है, ते पानी दा केंद्र जिहड़ा मरकज है सागर, वो थल्ले है। तो पहाड़ां चों झरने निकलदे ने, निवाण दी तरफ वगदे ने, क्योंकि इन्हां दा मरकज, इन्हां दा केंद्र जो सागर है, थल्ले है। अग्नि बालीए ते इहदियां लाटां उपर नूं उठदियां ने, क्योंकि सूरज उपर नूं है, अपने मरकज दी तरफ अग्नि दे उछाल पैदा हुंदा है। तो ये परमात्मा दी बनाई हुई एक नियमावली है, इस नूं उल्टाया नहीं जा सकदा। और ये सारे पौण, पानी, वैसंतर इत्यादि ओदी रजा दे चल रहे ने। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मैनूं ते इंज प्रतीत हो रहा है कि हे प्रभु, ये पौण भी तेरे गीत गा रही है, ये पानी भी तेरे गीत गा रहा है, और ये अग्नि भी तेरे गीत गा रही है। दूसरा इसदा भाव, कोई गा रहा है, कोई तेरी सिफतो सलाह कर रहा है, वगदे हुए पानी नूं वेख के, दरियावां नूं वेख के। हे अकाल पुरख, कोई तेरी महिमा गा रहा है इस वगदी हुई पौण नूं वेख के, और इस बलदी हुई अगन नूं वेख के कोई तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। इन प्रकृति दे जर्रे जर्रे नूं वेख के, प्रकृति दा जो रचयिता है, इस कृत दा जो करता है, ओदे च विस्माद होके लीन हो जांदा है। हे परिपूर्ण परमात्मा, कोई इस ढंग नाल तैनूं गा रहा है, और कोई इंज गा रहा है कि इस शरीर दे पानी ना होवे, अग्नि ना होवे, पौण ना होवे, ते हे प्रभु मैं तेरी उस्तति किवें करांगा। देही माटी बोले पौण, मिट्टी दा पुतला, इहदे च पानी ते इहदे च बोलण दी समर्था पवन दी है, ते ये सब कुछ ना होवे, ते हे परिपूर्ण परमात्मा फिर तेरी बंदगी करिए ते किस तरह करिए, तेरी सिफतो सलाह करिए ते किस तरह करिए। तो साहब कहंदे ने गावे तोनू पौण पानी बैसंतर, रजा दे चल रहे ए पौण ते पानी ते बैसंतर। हे प्रभु तैनू गा रहे ने, तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने, भाव तेरी रजा दे चल रहे ने। गावे राजा धर्म दुआरे। प्राचीन पुराण ग्रंथां दे मुताबिक एक धर्मराज है जो जीवां दे कर्मां दा न्याय करदा है, इंसाफ करदा है। मरण तो बाद जद जीव उसदी कचहरी पेश आउंदे ने ते ओ फैसला करदा है किनू नरक दे च पाना है, किनू स्वर्ग दे च पाना है, किसने जन्म दे धक्के खाने ने, किसनू मुक्ति देनी है। साहिब कहंदे ऐसा जो धर्मराज है ये भी तेरी रजा दे च है, ये भी तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। बल्कि श्लोक 12 तो वधिक नामक बाणी दे विच गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवे कीतोन भवन पुनीत। ये जिहड़ा धर्मराज है ये भी कह देंदा है जद कोई संत, जद कोई भगत अपना शरीर त्याग के प्रभु दे मंडल दे ब्रह्मंड दे लीन होंदा है, मोक्ष गति नूं प्राप्त होंदा है, तो धर्मराज भी कहंदा है संत जन तेरे आण दे नाल मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा थां पवित्र हो गया, तू ते जन्म जीवन दी बाजी जित के आ रहे हैं। नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत। दरअसल ये सब तो वड्डा जुआ है जो सानू ये जीवन मिले है। इस जीवन नूं मनुख हार भी सकदा है, जित भी सकदा है। ईश्वर दे च लीन हो गया, बाजी जित लई, संसार दे च गर्क हो गया, बाजी हार गया। और ऐसा देखण दे चाहुंदा है हजारां मनुखां दे च कोई एक अध मनुख जन्म ते जीवन दी इस बाजी नूं जितदा है, वरना बेशतर दुनिया ते ये बाजी हार के ही जाती है। जिसका जिक्र भगत कबीर जी महाराज ने भी किया है कि चले जुआरी दोए हथ झाड़, दोवें हथ झाड़ के ए जुआरी जगत तो जीवन दी बाजी हार के जो है जा रहे है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, ये जो धर्मराज हे प्रभु तू बनाया है,
ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जैसे जैसे मनुख कर्म करता है, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, शरीरक कर्म, वैसे वैसे उसके अंदर संस्कार बनते हैं और ये संस्कार चित्र गुप्त है, ये संस्कार गुप्त लेखा है जिन्हों हर बंदा इस बाहर की अख नाल नहीं पढ़ सकता, अनुभव की अख नाल ही पढ़िया जा सकता है। तो साहिब कहते हैं ये विधान भी है परिपूर्ण परमात्मा तू बनाया है कि जीवां दा जो लेखा है गुप्त ढंग नाल जो है लिखिया जांदा है और जिस विधि द्वारा लिखिया जांदा है, जिस ढंग नाल लिखिया जांदा है, ये चित्र गुप्त भी है परमात्मा तेरी रजा दे च है, तेरे भाणे च है, तेरे गीत गा रहा है। गावें चित्त गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। जिन्हां लेखियां दी धर्म द्वारा विचार कीती जांदी है, वो गुप्त लेखा जो चित्र गुप्त लिखदे ने जीवां दे, हे अकाल पुरख, वो चित्र गुप्त भी तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावें ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गा रहे ने तेनू ईशर भाव विष्णु जी, गा रहे ने तेनू ब्रह्मा और तरह तरह दियां देवियां सोहन सदा सवारे, जो शोभनीक ने तेरे सवारे हुए ने, तेरे शिंगारे हुए ने। कुछ ऐसियां आत्मावां ने जो परमात्मा द्वारा सवारियां गईयां ने, शिंगारियां गईयां ने, जिन्हां नूं असीं देवते आखदे हां। साहिब कहंदे ने ये जगत दे सुभाएमान ने ते तेरे दर दी शोभा ने, तेरे शिंगार ते सवारण दे कारण करके तेरी महफिल दा शिंगार ने। तो महाराज फरमान करते ने गावें ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गा रहे ने तेनू विष्णु जी, ब्रह्मा जी, अनंत देवियां जो शोभनीक ने ते तेरे सवारे हुए ने, शिंगारे हुए ने। गावें इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। अपने सिंहासन ते विराजमान होके इंद्र देवता भी हे प्रभु तेरे गीत गा रहे हैं। भाव ए इंद्र, ए मेघ मंडल, ए बरखा भी तेरी रजा दे च है, तेरे भाणे दे च है, तेरे हुक्म दे च है। तो जो तेरी रजा दे चल रहे ने वो तेरे गीत गा रहे ने। जो तेरी रजा दे चल रहे ने मनुखा नूं प्रेरणा मिल रही है तेरी रजा दे च रहण दी, तेरे गीत गाण दी। तो साहिब कहंदे ने सिंहासन ते विराजमान ए इंद्र भी देवतियां दे समेत तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावें सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। समाधियां ला ला के सिद्ध लोग भी तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने और उन्हां दी सिफतो सलाह गायन दा ढंग है समाधि। गावन साध विचारे। साध जन भी तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने ते उन्हां दी सिफतो सलाह गायन करन दा ढंग है विचार, धर्म ग्रंथां दी विचार। उन्हां नूं पढ़ना, सोचना, विचारना, जिंदगी दे उस विचार नूं धारण करना, ढालना। हे परिपूर्ण परमात्मा,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਵਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ ਅਨੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਂਝ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਝ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੋ ਅਗਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। तो ये धार्मिक मनुख की पहचान है। धार्मिक मनुख ते तत्ती तवी ते बैठ के भी समाधि चाहुंदा है, पर संसारी मनुख ते फुल्लां दी सेज के बैठ के भी तरह तरह की समस्या दे फसिया रहिंदा है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की मूर्ति साडे सामने है कि तत्ती तवी ते बैठ के भी कहंदे ने, तेरा भाणा मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे। तो तत्ती तवी है, थल्ले अग बल रही है, ऊपर गर्म गर्म रेता सीस विच पाया जा रहा है, पर उस समाधि विच ने अज तक मृगशाला ते बैठ के, शेर दी खल ते बैठ के, तरह तरह दे कलीन दे उत्ते बैठ के समाधि लाण वाले जोगी ते देखे सन। पर संसार विच एक ऐसा जोगी आया, एक ऐसा सिद्ध, एक ऐसा समाधि लीन गुरु पुरुषोत्तम अवतार गुरु अर्जन देव जी, जिसने दसिया कि अगर वाकई समाधि है और समाधि च मनुख जी रहा है तो ये समाधि तत्ती तवी ते भी लग सकती है, उबलदी देग दे भी लग सकती है। संसार दे इतिहास दे, खास करके धार्मिक इतिहास दे एक महान अजूबा होया और गुरु अर्जन देव जी महाराज की एक अदुੱਤੀ देन कि जो समाधि दे जी रहा है वो तत्ती तवी ते भी समाधि दे है, पर जो समस्यावां दे जी रहा है वो फुल्लां दी सेज दे उत्ते भी उलझिया ही रहेगा अपनी समस्यावां दे। तो साहिब कहंदे अनंत समाधि लीन सिद्ध पुरुष तैनू गा रहे ने, समाधि द्वारा गावन साध विचारे कि अनगिनत साधु जन विचार कर करके सोच सोच के तैनू गा रहे ने। उन्हां दी गावणी दा ढंग है सोचना ते सिद्धां दा गावन दा ढंग है समाधि। हे परिपूर्ण परमात्मा, अपने अपने ढंग नाल इस तरीके नाल तेरी उस्तति कर रहे ने, तेरे गीत गायन कीते जा रहे ने। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गा रहे ने तैनू जति, जिन्हां ने जत धारण कीता, अपने इंद्रियां नू काबू कीता। जति तो मुराद अखां द्वारा गलत नहीं वेखना, जबान नाल गलत नहीं बोलना, कन्ना नाल गलत नहीं सुनना, दिमाग नाल गलत सोचना ही नहीं, हत्थां नाल गलत करना ही नहीं, पैरां नाल गलत मार्ग ते चलना ही नहीं। जिस मनुख ने अपने तमाम इंद्रियां नू काबू कर लिया है, उन्होंने कह रहे ने जति। वास्तविक ओही जति है,
तो पातशाह दा फरमान कि गा रहे ने कोई ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। तमाम ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ हे परिपूर्ण परमात्मा वो तेरे गीत गा रहे ने। भगत नामदेव जी महाराज दा फरमान कि 10 बैरागन मोह बच कीनी पंचों का मिटनाओ 70 दोए भरे अमृतसर दिख को मार कडाऊं पाछे बाहर न आवन पाऊं। ये 10 बैरागना ਉਹ बैरागन ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ बैरागन ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 10 ਇੰਦਰੇ ਦਰਅਸਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵਨ तो शरीर ਲਈ कोई भी क्रिया करनी बहुत औखी है। अगर शरीर वेख ना सके, बोल ना सके, सुन ना सके, सोच ना सके, चल ना सके, कुछ कर ना सके तो शरीर ते एक पत्थर दे फिर कोई अंतरा रह नहीं जाता। तो इंद्रियां करके ही शरीर दी महानता है। ते जति मनुख ओ जिसने अपने तमाम इंद्रियां नू अपने काबू च कर लिया है। हे परिपूर्ण परमात्मा, कोई तेरी सिफत तो सलाह गायन कर रहा है अपने इंद्रियां नू काबू दे च रख के, ते कोई गा रहा है दान करके। सती तो मुराद दानी जो तरह तरह दे दान कर रहे ने। धन दा दान, अन्न दा दान, वस्त्रां दा दान, विद्या दा दान, होर इस तो इलावा बेशुमार वस्तुआं दा जो है दान। साडे देश विच ये दान दी अनंत तरीकिਆਂ ਦੀਆਂ प्रथा चलियां हुई ने। तो मेरे पातशाह जी फरमान कर रहे ने कि गा रहे ने तैनू दानी दान द्वारा वो दे रहे ने। दान सिर्फ इस वास्ते कि तेरी उस्तति रसना तो कर सकीए, तेरे नाल जुड़ सकीए। तो तेरे नाल जुड़न दा ढंग जो वसीला उन्हां कोल है वो है दान। फिर गा रहे ने तेनू संतोखी, जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, सब कबूल है, सब प्रवान है। संतोखी मनुख दी ये पहचान है। हे परमात्मा, तू जो कुछ झोली च पा दिता कबूल है। संतोखी मनुख हर वक्त शुक्राने च होवेगा और हाथ जोड़ के आखेगा, हे प्रभु, मेरी पात्रता ते कुछ भी नहीं, मेरी योग्यता ते कुछ भी नहीं, तू मेरी योग्यता तो वध दिता है, ज्यादा दिता है। तो संतोखी संतोखमयी बिरती द्वारा तेनू गा रहा है। संतोष नू सामने रख के हे अकाल पुरख वो तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। जुगा जुगांतरा तो रिखी जन पंडित जन तेनू गा रहे ने आधार बना के वेदां नू। वेदां द्वारा तेरी उस्तति कर रहे ने, तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। दिन भर वेदां नू पढ़ना है, पढ़ाना है। ते वेदां नू पढ़ना ते पढ़ाना महज इस वास्ते कि तेरे नाल जुड़ सकीए, तेरे नाल जुड़न दा आनंद माण सकीए, रस मिल सकीए। जुगा जुगांतरा तो अनंत काल तो पंडित जन वेदां दे समेत वेदां नू आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। इस तरह दे पंडित, इस तरह दे ऋषि जो वेदां नू उच्चारण कर करके तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। ओ स्त्रियां जो मन मोहनिया ने और 3 लोकां दे जीवां नू मोहित कर लैंदियां ने। सुरगा मच्छ प्याले, मात लोक, स्वर्ग लोक ते पाताल लोक, जिन्हां दा स्वरूप इस ढंग दा कि हर लोक दे जीव नू मोहित कर लैण। कहन देवते तक मोहित हो गए सन गौतम दी नार अहिल्या ते। बहुत लंबी चौड़ी गाथा है इंद्र ते अहिल्या दी ते गौतम दी। इस तरीके दे नाल पुराणक प्रसंग अनंत ने कि देवलोक दे देवते भी अणगिणत स्त्रियां ते मोहित होए। तो इस तरह दियां मोहनियां जो देवतियां नू भी मोहित कर लैंदियां ने, मनुखां नू भी मोहित कर लैंदियां ने। पाताल लोक दे वासी जो ने जीव उन्हां नू भी मोहित कर लैंदियां ने। ऐसियां मोहनियां भी हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रही ने, तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावें मोहनियां
मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। दरअसल मोहनी उदों ही परमात्मा दे गीत गा सकेगी जद उसनूं पता चले कि मेरा ये मनमोहन चेहरा, मेरा ये सुंदर स्वरूप परमात्मा दी देन है। उस चित्रकार दा चित्रिया होया ये चित्र है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने, रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल घट सोए। प्रभु दी जोत तो बिना कोई रूपवंत हो नहीं सकता, पर कोई मान करे उसदी जोत दा ख्याल एक पासे रख के महज अपने रूप दा ही मान करे तो महाराज कहते ने, जे जाने हो जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। वो तो फिर बिष्टा दा कीड़ा बनेगा जिन्हों अपने रूप दा मान हो गया। तो ये सुंदर स्वरूप किसे अरूप दी देन है, किसे अरूप दे हत्थां दी बरकत है। साहिब कहते ने, इस तरह दियां सियाणियां मोहणियां इस्त्रियां जिन्हां कोल सुंदर स्वरूप है, हे अकाल पुरख, जो तिन लोकां दे जीवां नूं मोहित कर लैंदियां, वो भी तेरे ते मोहित होईयां ने, वो भी तेरे गीत गा रहीयां ने, वो भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। 68 तीर्थां दे समेत हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे उपाय होए, तेरे पैदा कीते होए रतन जो 9 किस्मां दे मने जांदे ने। पुखराज है, नीलम है, जवाहर है, मूंगा है, पन्ना है, मोती है। ये ओ पत्थर ने जिन्हां नूं कहंदे ने रतन, चमकदे होए पत्थर, महान पत्थर। और इन्हां दे चमक ते दमक नूर हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा दिता होया। और एक ऐसा हीरा जिन्हों मुगल शहनशाह ने कह दिता सी ये कोहे नूर है। ये ते पहाड़ां दा नूर है, ये ते पत्थरां दा नूर है। अज एक कोहे नूर हीरा मौजूद है जगत दे। तो परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे जिहड़े तू नूर पैदा कीते ने हीरियां दे, पन्नियां दे, नीलम दे, पुखराज दे अंदर, मोतियां दे अंदर, हे परिपूर्ण परमात्मा ये भी तैनू गा रहे ने, ये भी तेरी रजा दे मुताबिक चमके ने, बने ने। या कोई हीरे नू वेख के हे परमात्मा तेरी सिफतो सलाह कर रहा है कि तू पत्थर दे अंदर नूर पा दिता, तू नीलम नू इतना सुंदर बना दिता, तू पुखराज दे अंदर चमक पैदा कर देती, तू मोतियां दे अंदर चमक ते दमक पैदा कर देती, तू पत्थरां दे अंदर रोशनी पैदा कर देती। कोई इन्हां नू आधार बना के तेरे गीत गा रहा है ते कोई तीर्थां नू आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहा है। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। साडे देश दे गालबन सनातन मत द्वारा ऐसे 68 स्थान मन्ने जाते ने जिन्हां नूं कहंदे ने तीरथ। तीरथ तो मुराद तट, ओ तट जिथों मनुख नदी नूं पार करदा है, दरिया नूं पार करदा है। तो तीरथ ते ओही वड्डा है, ओही महान है जिथे बैठ के परमात्मा दी याद आवे। और कबीर दे कथन अनुसार तीर्थां दे जन्मदाते संत जन ने। संत दा किधरे जन्म होवे तां ओ जन्म स्थान तीर्थ हो जांदा है। संत किधरे बैठ के तप करे तो तप स्थान तीर्थ हो जाता है। संत किधरे शहादत दे देवे तो जिथे वो शहादत देंदा है, जिथे खून डुलदा है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। इस वास्ते भगत कबीर कहने, कहत कबीर हो भया उदास तीर्थ बड़ा कि हर का दास। मैं ते उदास हो गया, हे प्रभु तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है। समझ आ गई है हरि दा दास वड्डा है, क्योंकि जितने तीर्थ ने ये हरि दे दासां दे कदमां तो पैदा होए ने। जपीश्वर ते तपीश्वर लोगां दी देन ने ये 68 तीर्थ। तो साहिब कहंदे ने ये तरह तरह दे रतन और ये 68 तीर्थ हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। भाव कोई 68 तीर्थ ते रतन इन्हां दे आसरे ते इन्हां नूं नाल लैके परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे। गा रहे ने तेनू जोधे महाबली सूरमे ते चारे खानियां भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। केड़ियां चार खानियां? खान जिथों कुछ पैदा होवे,
ਕੁਝ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ, ਕੋਇਲਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਹੈ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸਵੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ। ਅੰਡਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਹੈ ਅੰਡੇ। ਕਰੀਬਨ ਜਲ ਜੰਤੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ, ਕਛੂਏ, ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਪਕਸ਼ੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਨਭ ਜੰਤੂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਅੰਡੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਜੇਰ, ਪੇਟ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੈਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਚੜ, ਜੂਆਂ, ਚਮਚਿੱਚੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਵੇ ਨਾ ਤੋ ਮੈਲ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਜੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਉਤਭੁਜ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਮਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ। ਗਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੰਡ ਟੋਟੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਮੰਡਲ ਕਹੀਏ ਚੱਕਰ, ਵਰ ਭੰਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ, ਧਰਤੀਆਂ, ਟੁਕੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੇ ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਤੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ? ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸ ਹੈ। ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਚ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਕੌੜੀਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। तो हुण स्वादी भोजन, स्वादी पदार्थ भी स्वाद नहीं दे रहे। हू बहु किधरे मन नूं विकारां दा ताप चढ़िया होवे, लोभ ते तृष्णा दा, तो परमात्मा दा नाम जपीए, उहदे च स्वाद नहीं आउंदा, उहदे च रस नहीं आउंदा। तो रसाल भगत दी ये पहचान है
कि ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਕੌਣ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ? ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਰਮੌਰ ਰੂਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੰਖ, ਅਨੰਤ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ਅਨੰਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ हे ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ।
ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੋਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਮੌਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤ, ਗੀਤ, ਨਾਦ। ਔਰ हे परिपूर्ण परमात्मा, गायन करन दा फल है तेरी प्राप्ति दा वास्तविक ढंग है कि तेरी रजा विच रहना। तो जो रजा विच रह रहा है उन्होंने फल की प्राप्ति है, जो रजा विच रह रहा है उन्होंने राजक रहीम परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मूल गल सारे दा सारा प्राकृतिक मंडल हे परमात्मा तेनू गा रहा है, हे जीव तू भी उसनू गा और उसकी रजा विच रह, उसके अगों हुक्म ना कर, उसके अगों प्रार्थना कर, उसके अगों अरदास कर, जोदड़ी कर।